हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने ईडियम्स और फ्रेजेस की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई, हमारा जो ईडियम और फ्रेजेस का पार्ट सेकंड है, ये वाला जो पार्ट सेकंड है, इसके हमारे पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और जो सेकंड के हैं आपके वो 50 ईडियम्स तक हम लोग कवर कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो अभी देखो भाई, उसके बाद जो आपका 50 ये वाला है, इसके अंदर क्या है, ये दे रखा है ब्रो बीट। तो ब्रो बीट का मतलब क्या होता है? किसी को डराना। क्या होता है? किसी को डराना। तो बीट से याद कर लोगे इसको। बीट क्या होता है? पीटना होता है ना। तो किसी को पीट पीट के आप क्या कर रहे हो? उसको डरा रहे हो। तो ब्रो बीट हो जाएगा उसको डराना। नेक्स्ट है आपका बर्न वंस बोट। बर्न वंस बोट। अभी मान लो कोई कहीं पे घूमने गया हुआ है अपनी बोट को लेके और आप उसकी बोट को बर्न यानी जला देते हो। तो क्या कर रहे हो आप? उसके वापसी का रास्ता बंद कर रहे हो, है ना। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो क्या आ जाएगा इसका मीनिंग? बर्न वंस बोट का मीनिंग है किसी के वापसी का रास्ता बंद कर देना। उसके बाद है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय क्या होता है? ये तो ग्रेजुअली, ये तो मोस्टली आता भी है, आपने सुना भी होगा। बाय एंड बाय क्या होता है? धीरे धीरे। क्या होता है बाय एंड बाय? धीरे धीरे। नेक्स्ट है बाय एंड लार्ज। तो ये क्या होता है? कंप्लीट किसी चीज को आप देख रहे हो ना, उसको बोलते हैं बाय एंड लार्ज। क्या बोलेंगे उसको? बाय एंड लार्ज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने 55th। यहाँ पे है आपका बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ क्या होता है? अभी मान लो कोई भी किसी चीज़ के बल पे आप बिल्कुल इतरा रहे हो कि ये चीज़ मेरे पास है, ये है, वो है, तो वो होता है बाय डिंट ऑफ। ठीक है। यू कैन सक्सीड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क ओनली। तुम सिर्फ मेहनत के बल पे ही क्या हो सकते हो? सक्सेस हो सकते हो। तो बाय डिंट ऑफ होता है बाय मीन्स ऑफ, यानी किसी चीज़ के बलबूते पर आप वो काम कर रहे हो। नेक्स्ट है बाय फेयर और फॉल मीन। बाय फेयर और फॉल मीन्स, तो फेयर सही होता है, फॉल गलत होता है। तो सही या गलत किसी भी तरीके से किसी काम को करना, वो क्या कहलाएगा? बाय फेयर और फॉल मीन। ये तो नाम से ही पता चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा लर्न। उसके बाद है बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके वो काम करना, वो होता है बाय द रूल ऑफ थंब। किसी चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके किसी काम को करना, वो होता है बाय द रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट है कॉल ए स्पेड अ स्पेड। अभी स्पेड को स्पेड ही बुलाना, तो सिंपल सी बात है, यानी एकदम से सीधी बात बोलना। टू बी फ्रैंक, he never hesitated in calling a spade and hence he has few friends। कि वह हमेशा, है ना, एकदम से सीधी बात मुंह पे बोल देता है, फिर भी उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है। तो कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड को स्पेड ही बोलना, यानी सीधी बात बोलना। नेक्स्ट है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स क्या होता है? किसी को गाली देना। कॉल नेम्स क्या होता है? किसी को गाली देना। नेक्स्ट है कैपिटल पनिशमेंट। तो कैपिटल पनिशमेंट होती है भाई डेथ पेनल्टी, यानी जो मौत की सजा होती है उसको बोलेंगे कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है। उसके बाद है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होती है? कैरेट होता है, आप यहाँ पे इसको रिवॉर्ड से रिलेट करोगे और स्टिक को आप पनिशमेंट से रिलेट करोगे। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की पॉलिसी। उसके बाद है आपका कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड। कैरी मैटर्स यानी किसी भी मैटर्स को उठाना विद अ हाई हैंड, यानी कि अच्छे बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से। तो वो क्या हो जाएगा? सख्ती से निपटना। टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली। किसी भी आदमी से सख्ती से निपटना क्या होता है? कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड। उसके बाद है कास्ट अ स्लर। कास्ट अ स्लर क्या होता है? किसके मतलब जो डिस्करेज का मतलब कारण बनना, वो होता है कास्ट अ स्लर। उसके बाद है केविन। केविन होता है झुक जाना। यील्ड, जो यील्ड मीनिंग है ना, ये भी कई बार आया है एग्जाम में, तो इसको भी याद रखना। केविन होता है झुक जाना। उसके बाद है चैप्टर एंड वर्ड्स। चैप्टर और वर्स, यानी फुल डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ना, वो होता है चैप्टर एंड वर्स। नेक्स्ट है चीक बाय जोल। चीक बाय जोल, तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है? चीक और जोल साथ साथ में होते हैं ना, तो क्लोज टुगेदर, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है चाइल्ड प्ले। तो चाइल्ड बच्चा होता है, प्ले गेम होता है बच्चों का गेम, यानी चाइल्ड प्ले होता है वेरी इजी टास्क। ऐसे नहीं बोलते तो बच्चों का खेल है, मैं फटाफट कर दूंगा इस काम को, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड प्ले। नेक्स्ट है क्लिंच द इशू। क्लिंच द इशू क्या होता है? किसी भी इशू, किसी भी विवाद को खत्म कर देना, वो होता है क्लिंच द इशू।
ठीक है, टू क्लियर द कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट है क्लिप वंस विंग्स। क्लिप काटना, वन विंग्स पंखों को, यानी किसी के पंख कुतरना, पंख कतरना, पंख काट देना, उसको मतलब उड़ने से रोकना, ठीक है, किसी की पावर को कम करना, वो होता है क्लिप वंस विंग। नेक्स्ट है क्लोज शेव। क्लोज शेव बिल्कुल बार बार बचना, अ नैरो एस्केप, वो होता है क्लोज शेव। फिर है क्लोवन हूफ। तो क्लोवन हूफ क्या होता है भाई, मतलब कोई यूं लगा लो कि मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहा है किसी के साथ, या फिर उसके मतलब बिल्कुल शैतानी ऐसे खुराफाती इरादे नहीं बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लोन, वो क्या बोलते हैं उसको, क्लोन हूफ, ठीक है। उसके बाद है कोक अ स्नुक। तो कोक अ स्नुक क्या होता है, किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट दिखाना, वो होता है कोक अ स्नुक, कोक अ स्नुक। नेक्स्ट है कोक श्योर। कोक श्योर क्या है, बिल्कुल डेफिनेटली श्योर, यानी अच्छी तरह से श्योर, निश्चित, सुनिश्चित, वेरी श्योर एंड सर्टेन, वो होता है कोक श्योर। नेक्स्ट है कोल्ड रिसेप्शन। कोल्ड रिसेप्शन, अभी ठंडी चीज जैसे यहाँ पे हॉट होता है ना, वो तो होता है बिल्कुल जोरों शोरों से, है ना, और कोल्ड होता है किसी चीज का ठंडा पड़ जाना, मतलब कम होना वो चीज, तो जो गर्म जोशी से भरा स्वागत न हो, रिसेप्शन स्वागत करते हैं ना वहां पे, तो कोल्ड रिसेप्शन होता है जो बिल्कुल ही मतलब ठंडा पड़ गया हो एकदम से। उसके बाद है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस क्या है, अचानक से मिलना, किसी का अचानक से मिलना, मीट बाय चांस, क्या कहलाता है, कम अक्रॉस। नेक्स्ट है कम होम टू। कम होम टू, किसी को अंडरस्टैंड कर जाना, वो कहलाता है कम होम टू। नेक्स्ट है कम इन हैंडी। कम इन हैंडी क्या होता है, काम का होना, कोई भी चीज़ आपके लिए यूजफुल है उसको आप बोलेंगे कम इन हैंडी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 100 तक कंप्लीट करेंगे भैया आज। नेक्स्ट है आपके सामने कम टू अ पास। तो कम टू अ पास क्या होता है, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का होना, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी भी घटना का होना क्या कहलाता है, कम टू अ पास। नेक्स्ट है कम ट्रू। तो नाम से पता चल रहा है ट्रू, सच, मतलब जो चीज़ एकदम से सच्ची प्रूव हो जाए उसको बोलेंगे कम ट्रू। नेक्स्ट है कूल वंस हील। वंस हील क्या होता है, किसी को इंतजार करवाना, वो होता है कूल वंस हील, ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होती है, शारीरिक दंड। जो कैपिटल पनिशमेंट थी वो थी मौत की सजा, और जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है वो होता है बॉडली पनिशमेंट, ठीक है, बॉडीली पनिशमेंट। नेक्स्ट है जैसे बच्चों को स्कूल में मारते नहीं है, तो वो कॉर्पोरल पनिशमेंट के अंदर आएगा, उनको स्ट्रिक लगा दी, थप्पड़ लगा दिया, है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज बैंड इन स्कूल। स्कूल के अंदर ये पनिशमेंट क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। नेक्स्ट है काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। तो इससे क्या है, मतलब किसी भी चीज़ का पहले से मतलब ये पता हो भी हाँ प्रॉफिट होएगा, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, काउंट चिकन बिफोर दे आर हैच्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस वन माइंड। किसी के दिमाग में एकदम से आना, वो कहलाता है क्रॉस वन माइंड। एकदम से आपके दिमाग में कोई आइडिया आ गया तो वो क्या है, क्रॉस वंस माइंड। नेक्स्ट है क्यूरी फेवर। क्यूरी फेवर क्या होता है, किसी के फेवर में रह के, मतलब किसी की यूं लगा लो, किसी की जैसे कोई आपके घर पे गेस्ट आ गया, आप उसकी खुशामद कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, आपकी तारीफ करेगा ना बाद में, तो वो कहलाएगा क्यूरी फेवर। नेक्स्ट है कर्टेन लेक्चर। तो कर्टेन लेक्चर क्या होता है, अ प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। अकेले में पति को दी गई डांट, ठीक है, सबके सामने नहीं डांटना, अकेले में अपने हस्बैंड को डांट रहे हो, वो कहलाएगा कर्टेन लेक्चर। उसके बाद है कट बोथ एंड्स। तो कट, ये वाला तो पहले भी आ चुका है, कट बोथ एंड्स, तो कि दोनों ही तरफ से मतलब साइड लेना, कोई दो आर्ग्यूमेंट हो रही है, आप ये बोल रहे हो ये भी सही है ये भी सही है, तो कट बोथ एंड्स। नेक्स्ट है कट द गॉर्जियन नोट। तो गॉर्जियन नोट क्या होता है, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है उसको कट करना, कट करने का मीनिंग क्या है, उसको सोल्व करना, तो वो कहलाएगा आपका गॉर्जियन कट, ये क्या कहलाएगा, कट द गॉर्जियन नोट। उसके बाद है कट थ्रोट। कट थ्रोट क्या होता है, टफ, टफ हो कोई चीज़, डिफिकल्ट हो, उसको बोलते हैं कट थ्रोट। नेक्स्ट है डैम्प स्क्विक। डैम्प स्क्विक क्या होता है, मतलब पहले तो कोई चीज़ ऐसी हो कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है, कुछ अच्छा ही मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन बाद में आप फेल्ड हो जाते हो उस चीज़ के अंदर, तो वो कहलाता है डैम्प स्क्विक, ठीक है। नेक्स्ट है डांस अटेंडेंस अपॉन।
तो ये होता है चापलूसी करना किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं डांस अटेंडेंस अपॉन, यानी नाचना किसी के इशारों पे। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स, तो ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड विनर, जो ऐसा नहीं लगता ना कि ये भी जीतेगा, तो उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स की एकदम से वो जीत जाए, आपको उम्मीद ही ना हो उससे। फिर है डेज ऑफ रिकॉग्निंग। डेज ऑफ रिकॉग्निंग क्या होता है भाई आपका, मान लो आपने पास्ट में कोई गलती की है और प्रेजेंट के अंदर अंदर उसका असर दिखने लग जाए, तो वो कहलाता है आपका डेज ऑफ रिकनोइंग, ठीक है। यानी पास्ट की कोई बात आपको याद दिला के फिर उसको, मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं पास्ट की बातों में की गई गलतियों का प्रेजेंट पे असर पड़ता है, तो वो टाइप की बात है। नेक्स्ट है डेड ब्रोक। डेड ब्रोक क्या होता है, किसी का एकदम से मतलब बहुत पैसा था उसके पास, एकदम से सारा पैसा डूब गया, वो दिवालिया हो गया, तो उसको बोलेंगे डेड ब्रोक। नेक्स्ट है डाई हार्ड। तो डाई हार्ड क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ हो रही है, यहाँ पे जैसे सपोज करो कोई भी चेंज आया किसी चीज़ के अंदर और आप उसके अगेंस्ट हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाता है आपका डाई हार्ड। नेक्स्ट है डिग वंस ऑन ग्रेव। तो ये होता है एक ऐसा काम करना, वंस ऑन ग्रेव, डिग वंस ऑन ग्रेव, ऐसा काम करना कि जो मतलब खुद को ही मुसीबत में डाल दे, ठीक है। उसके बाद है डॉग्स लाइफ, ये तो कुत्ते जैसी ज़िंदगी, मतलब बहुत ही कष्टदायक दिन। उसके बाद है डबल डीलिंग। डबल डीलिंग क्या होता है, उसके साथ भी डील कर रहे हो उसके साथ भी डील कर रहे हो, यानी धोखेबाजी का काम कर रहे हो आप, वो कहलाता है आपका डबल डीलिंग। नेक्स्ट है आपके सामने डबल एज स्वॉर्ड। डबल एज स्वॉर्ड क्या होती है भैया आपका, ऐसा काम जो खुद को भी नुकसान पहुंचाए और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाए, उसको बोलते हैं डबल एज्ड स्वॉर्ड। नेक्स्ट है डाउन एंड आउट। तो ये क्या होता है, किसी के पास मतलब फंड्स की, रिसोर्सेज की, इन चीज़ों की कमी होना, वो कहलाता है डाउन एंड आउट। नेक्स्ट है डाउन इन द माउथ। तो डाउन इन द माउथ क्या होता है, मतलब आप बिल्कुल हताश हो चुके हो, दुखी हो चुके हो, निराश हो चुके हो, तो उसको बोलते हैं डाउन इन द माउथ, ठीक है। तो ये आपके थे 100 मीनिंग, 100 इडियम्स। उसके बाद यहाँ पे टोटल कितने हैं भाई आपके, टोटल इडियम्स हैं आपके 314। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े करके कंप्लीट कर लेंगे इनको भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी थैंक यू, हैव ए नाइस डे।